काती रिपोर्ट्स जिनकी गई जेआईटी रिपोर्ट्स हैं उसमें कलदम पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा उजैर बलोच, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक चेयरमैन निसार मुराई और सालेह बल्दिया से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट शामिल है। 3 रिपोर्ट्स। अदालत ने भी उन्हें आम करने का हुक्म देते हुए कहा था कि इन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं जिससे मुल्क की सलामती के लिए मसला पैदा हो, इसलिए रिपोर्ट आम की जाए ताकि लोगों को उनके जानने का हक मिल सके। अच्छा, उसके बाद अली जैदी साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा भी हैं, वजीर भी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जेआईटी रिपोर्ट दिखाई। हम बहुत हैरान हुए और हम परेशान हुए कि ये तो सिंध हुकूमत ने रिलीज करनी थी, ये इनके पास कैसे आ गई पहले, और उनके मंदरजात भी समझाए। जब मंदरजात समझाए तो हम तो बड़े हैरान हो गए कि यार ये तो पूरी की पूरी एंटी पीपल्स पार्टी और इसमें तो बहुत होशरुबा इंकशाफात है। अच्छा, उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने भी एक जेआईटी रिपोर्ट दिखा दी, उस पर भी सिग्नेचर्स, इन पर भी सिग्नेचर्स, यानी जेआईटी एक थी लेकिन रिपोर्ट्स 2 सामने आ गई। इसी मामले से एक अच्छी खासी कंफ्यूजन पैदा हुई पड़ी इस वक्त भी है। एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि असल जो जेआईटी रिपोर्ट है जिसको माना जा सकता है, ये कह रहे हैं कि दोनों ही जेआईटी रिपोर्ट सही हैं, लेकिन जो असल जो जेआईटी रिपोर्ट मानी जाएगी वो सिंध हुकूमत ने जो पेश किया वही है, क्योंकि उसमें साइन की तादाद ज्यादा है और उसमें जो साइन किए गए हैं वो बताया गया है कि 4 मेंबरान ने दस्तखत किए जो अली जैदी साहब ने रिपोर्ट दिखाई है, और सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें 6 मेंबरान के साइन हैं, और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो 2 साइन मिस हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के हैं। अच्छा, इसमें जेआईटी में इस वक्त जिला जनूबी में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस फिदा हुसैन जामरी की सरबराही में कायम के 6 रुकनी जो अरकान थे उनके दस्तखत मौजूद है। 6 रुकनी, उसमें पुलिस की स्पेशल ब्रांच, सिंध पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई, एमआई और रेंजर्स के अफसरान के दस्तखत शामिल हैं। जो 4 हैं उसमें भी पुलिस के 2 जो अफसरान हैं उनके सिग्नेचर्स मिस हैं, जो कि अली जैदी साहब ने रिपोर्ट दिखाई है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि जो जेआईटी रिपोर्ट अली जैदी साहब दिखा रहे हैं उसमें चंद पॉइंट सिंध हुकूमत की जेआईटी रिपोर्ट में शामिल नहीं है, तो क्यों नहीं है? यहां से कहानी का आगाज होता है। ये मैं उसके कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं कि जो सिंध हुकूमत है जो उसने रिपोर्ट दी है उसमें 17 कत्ल की तफसीलात बयान की गई हैं। अली जैदी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें 2 कत्ल जिनकी तफसीलात बयान की गई हैं। जो अली जैदी की रिपोर्ट्स है उसमें मुजरिमाना सरगर्मियों में सियासी शख्सियात की मुआवनत का जिक्र है। अच्छा, ये हिस्सा सिंध हुकूमत की जेआईटी रिपोर्ट में मौजूद नहीं है, ये फर्क है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में 6 मेंबरान है, जो अली जैदी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें 4 मेंबरान के दस्तखत है, जो 2 मिस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। दोनों जेआईटीज की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन साख जो है उन पर सवालात हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जो अली जैदी साहब के पास रिपोर्ट है जो वो दिखा रहे हैं वो मशकूक है, या उनको इसको डिनाई किया जा सकता, उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लीगली एक्सेप्टेड है वो जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट दी है वो लीगली एक्सेप्टेड है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में उजैर बलोच की 2001 से 2013 की सरगर्मियों का जिक्र है। इस जो रिपोर्ट तीनों की जो मंदरजात हैं, इस रिपोर्ट में दरअसल जो असल कहानी का मामला बिगड़ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो उजैर बलोच की जो जेआईटी रिपोर्ट थी उसके ऊपर आ रहा है। अली जैदी की रिपोर्ट में उजैर बलोच की सियासी वाबस्तगियों की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने दी है उसमें मौजूद नहीं है। अली जैदी साहब के पास जो रिपोर्ट है वो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि सिंध हुकूमत जो रिपोर्ट शो कर रही है वो 35 सवालात है, 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए जितनी मैं इस रिपोर्ट को समझ सका हूँ, पढ़ सका हूँ। एक सवाल तो ये है कि इन रिपोर्ट्स के मंजर आम के आने के बाद होगा क्या, असरात क्या है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग जो हो रही है। दूसरा ये कि कौन सी रिपोर्ट मुस्तरद है, इसका फैसला कौन करेगा, और क्या अदालत की इस पर मुदाखलत करना बनता है, और अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती, अली जैदी साहब कह रहे हैं इस पर सू मोटो लिया जाए, अगर अदालत इस पर मुदाखलत नहीं करती तो फिर ये मुअम्मा हल कैसे होगा? कौन सी जेआईटी रिपोर्ट दरअसल हकीकी है और कौन सी दरअसल ठीक नहीं है या हकीकी नहीं है, और शकूक व शुबहात किस पर है? अगर उस पर जो अली जैदी साहब रिपोर्ट दिखा रहे हैं उस पर 4 अफराद के साइन हैं, 2 के नहीं है, तो वो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस के ऊपर सियासी वाबस्तगियों के ऊपर मुतादिद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह रह चुके हैं, आईजीज रह चुके हैं, जो सेक्रेटरीज दाखिला के रह चुके हैं, मुतादिद इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि इनको डीपोलिटिसाइज करना ही पड़ेगा, पुलिस में पोलिटिसाइजिंग होती है। ये एक पॉइंट रेज हो रहा है। तो वो 2 सिग्नेचर्स का ना होना, 4 का होना उसको मशकूक करार नहीं देता है।
उस जीआईटी रिपोर्ट को, यानी ये लग रहा है कि जब जो 4 के सिग्नेचर हुए 2 के होने वाले थे, तो उसके बाद कोई खुदा न खास्ता बादियों नज़र में कोई उसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है और उसके बाद फिर जो 6 सिग्नेचर्स थे वो आए और उस सिंध हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट सामने की है। अच्छा, मैंने 2 सीनियर सहाफ़ियों और तज्जियाकारों को आज जो दावत दी है, कई दिहाइयों से उनका तजर्बा है, तो इस उज़ैर बलोच फैक्टर को, सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की अगर वाबस्तगी है, लियारी फैक्टर को, इसको बहुत करीब से समझते हैं, बहुत करीब से जानते हैं, इनको बनते हुए उन्होंने देखा है, रिपोर्टिंग की है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार फैसल अजीज़ साहब, साथ में सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार और इन तीनों मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फैसल साहब, इन जेआईटी रिपोर्ट्स के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, मुतादिद प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर बहुत राय भी दे रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर राय दे रहे हैं। मैं कामरान खान साहब के पास देख रहा था, उधर भी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो रिपोर्ट मानी जाएगी इस वक्त के तनाजुर में लीगली, वो जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है वही मांगी जाएगी। इस पर ज़ाहिर है आपकी गहरी नज़र है, आपने इसके ऊपर भी रिसर्च की होगी, बहुत सारे लोगों से बात भी, खुद प्रोग्राम भी आपने किया होगा। समझ के आइए ये हुआ क्या है, ये 2 रिपोर्ट्स हैं, क्या एक रिपोर्ट को हम रद्द कर सकते हैं? अगर रद्द कर सकते हैं तो फिर किस रिपोर्ट को माना जाए और किस बुनियाद पर माना जाए कि बस यही मुस्तरद है? फैसल साहब, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सरकारी सतह के ऊपर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जारी हो गई और उस हुकूमत ने जारी कर दी जो जारी करना नहीं चाहती थी, सही, जो जारी नहीं कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में रिलेक्टेंट थी किसी तरीके से डिले हो जाए, छुप जाए। और एक साइड पर वफाकी वजीर जो कि पीटीआई के अहम मेंबर हैं, वो अदालत में थे और लड़ रहे थे कि ये जेआईटी सामने लाई जाए। तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बाद ये जेआईटी सामने आई। अच्छा, अब ये जो सिंध हुकूमत ने जेआईटी दी है उसके अंदर एतराज इस बात पर है, जो बड़ा एतराज है कि इतने सारे जो मर्डर हुए हैं, ये लाकानूनीत हुई है, कराची में जिलाओ घिराव हुआ, भत्ताखोरी हुई, बहुत ही लंबे टाइम तक रही, लोगों की गर्दनें काट के फुटबॉल खेली गई, बहुत ही बुरा हाल था और पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी तस्वीरें हैं। सही, तो उनके नाम क्यों नहीं है और ये किसकी सरबराही में हो रहा था? असल में गेम ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। सही। तो जो सरकारी जेआईटी है उसके अंदर तो बिल्कुल सफाई है, गवर्नमेंट ने तो कोई सपोर्ट ही नहीं की, कोई ऐसा मामला नहीं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा है कि आप उनके पास जाते थे, लियारी में जाते थे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे जाते थे, वो मान ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जेआईटी जो है अली जैदी साहब की, वो ये सबूत पेश कर रही है। मैं यहाँ पे आपको एक तीसरी जेआईटी का जिक्र करता हूँ इसी हवाले से। अच्छा, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है सर। वो जेआईटी है फौजी अदालतों के हवाले से जो सजा हुई है उज़ैर बलोच को, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो कब मंजर आम पे लाया जाएगा? ये तो सिंध हुकूमत हो गई और लिफाफे में घर पर कोई दरवाजे पर अली जैदी को एक जेआईटी दे गया, वो कह रहे हैं कोई मुझे दे गया, तो मैं ये बता रहा हूँ। एक ऐसी जेआईटी भी है जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके पास है, जो फौजी अदालतों से मुतालिक दायर ISI और जिसके अंदर जरूरत नहीं है कि पुलिस वाले ने साइन किया या नहीं किया है, वो मंजर आम पे कब आएगी? इंपॉर्टेंट गैप तभी फिल होगा। अब आ जाता है जो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सोमोटो लिया जाएगा? अब चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको सोमोटो लेते हैं तो मंजरनामा बदल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इसको डिस्कस करेगी? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत के कहने पर ही, इमरान साहब के कहने पर ही अली क्राइम कोटिंग करते रहे, अभी भी